प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? आगे क्या हुआ सुनने के लिए तत्पर हो? बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो हम जल्दी ही धर्म शिक्षा की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें। हे प्यारे यीशु, आज हम आपके पास फिर से एक बार आए हैं। हम आपके बारे में सुनना चाहते हैं, आपके वचनों को समझना चाहते हैं और आपके और भी करीब आना चाहते हैं। हम आपके प्रिय भाई बहन बनना चाहते हैं। अपने पवित्र आत्मा को हम पर भेजिए और हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि हम ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़े। हे धन्य कुंवारी मरियम, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। तो आप सभी को एक और बार जय यीशु। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि यीशु ने अपने प्राण हमारे लिए अर्पित कर दिए और आज हम बहुत खुशी की खबर पढ़ने वाले हैं। और हमारे चैप्टर 15 का नाम क्या है? पुनरुत्थित ईसा, मतलब ईसा का पुनरुत्थान हुआ। ये पुनरुत्थान क्या होता है? मरकर फिर से जी उठना। इस संसार भर में, पूरे संसार में कोई भी मरकर जी नहीं उठा और ना ही उठेगा, किंतु प्रभु यीशु एकमात्र ऐसे एक व्यक्ति है, ऐसे ईश्वर के एक जन है जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का जीवन जिया और मरकर वे पुनर्जीवित हुए। आइए हम हमारे पाठ 14 की उस घटना को कंटिन्यू करते हैं। अब यीशु की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में यीशु की शरीर को, लाश को क्रूस से उतारकर कब्र में रखने का काम किसने किया होगा? माता मरियम तो बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत बेहाल थी, रो रही थी। तो फिर ये काम कौन करेगा ना? इसके लिए निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति और अरिमथिया के यूसुफ, ये दोनों व्यक्तियों ने इस काम को करने के लिए वे आगे आए और उन्होंने उस समय के नेताओं से अनुमति मांगी और लाश को एक कब्र में रख दिया। एक ऐसी कब्र में जिस कब्र में कभी भी किसी लाश को नहीं रखा गया था। अब आपको पता है क्या उन दिनों कब्र कैसी हुआ करती थी? उन दिनों कब्र गुफा की जैसे होती थी। उसमें लाश को ऐसे रख दिया जाता था और उस पर सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम, जिसको आप सेंट बोलते हो, ये सब लगाकर उस लाश को रख देते हैं। अब जब यीशु जीवित थे तो यीशु ने एक और बात लोगों से कही थी और नेताओं को एक बात का बड़ा डर था। वो कौन सी बात थी? प्रभु बोलते थे कि मैं 3 दिन के अंदर जीवित हो जाऊंगा। तो उन्हें डर था कि कहीं यीशु की ये बात सच ना हो जाए, और यदि सच नहीं हुई तो इस बात को सच करने के लिए कहीं इनके शिष्य उनकी लाश को चुरा कर न ले जाए और दुनिया में यह न कह दे कि यीशु जीवित हुए हैं। इसलिए नेताओं ने क्या किया? बहुत सारे सिपाहियों को कब्र के चारों ओर पहरा देने के लिए रख दिया। अब सिपाही लोग पहरा दे रहे थे। शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, शनिवार के दिन और रविवार के दिन। अब रविवार तीसरा दिन था और प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित होऊंगा। और जैसे उन्होंने कहा था
वैसे ही अब तीसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही पौ फटा, जैसे ही सुबह हुई, वहां पर यीशु का क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ। अब मरियम मगदलिना वो क्या करने गई, सुबह सुबह वहां पर कुछ द्रव्य लेकर गई, कुछ परफ्यूम लेकर गई। अब जैसे ही वो वहां गई तो मरियम मगदलिना ने क्या देखा कि कब्र का जो गुफा का जो दरवाजा था वो तो हटा हुआ है। तो वह यह देखकर बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी। रोती रही और रोते हुए उसने धीरे से क्या किया, उस गुफा में झांका। जैसे ही झांका जहाँ पे यीशु की लाश को रखा गया था, वहां पर 2 स्वर्गदूतों को देखा। एक यीशु के सिर की साइड था और यीशु के एक पैर की साइड, किंतु यीशु की बॉडी वहां पर नहीं थी। अब मरियम मगदलिना जैसे देखा तो वहां से स्वर्गदूत ने कहा कि तुम किसे ढूंढती हो, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो यहाँ पे नहीं है, उनका तो पुनरुत्थान हुआ है। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, कुछ स्त्रियों ने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह जाते हैं और यीशु की उस लाश को थोड़ा सा द्रव्य लगाएंगे, थोड़ा परफ्यूम लगाएंगे। अब ये कुछ स्त्रियां वहां पर गई और उनके मन में एक प्रश्न था कि हमारे लिए इतना बड़ा गुफा का पत्थर कौन साइड में रख कर देगा, और यह सोचते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे ही इन्होंने अपनी आंखें उठाकर देखे तो इन्होंने क्या पाया कि ऑलरेडी पहले से ही वो गुफा का पत्थर तो साइड में रखा हुआ है और वे अचंभे में पड़ गए। अब उन्होंने अंदर जाके देखा कि श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने 2 वहां पर दूत लोग थे। एक यीशु के सिर के पास बैठा था और एक यीशु के पैर वाले स्थान पर बैठा था। अब जैसे ही इन स्त्रियों ने उन 2 नवयुवकों को देखा तो वे डर गई, और तो और प्रभु यीशु की लाश भी वहां पे नहीं थी। अब जब इन स्वर्गदूतों ने, इन नवयुवकों ने समझा कि ये महिलाएं डर गई है, तब उन्होंने उनसे कहा, देखिए आप डरिए नहीं, जिन्हें आप मृतकों में ढूंढ रही है, जिनका शरीर यहाँ पर रखा हुआ था, वे तो जी उठे हैं, मृतकों से उनका पुनरुत्थान हुआ है। और ये महिलाएं डरती कांपती हुई कब्र से बाहर आई और इन्होंने जाकर क्या किया होगा, सब शिष्यों को बताया होगा। और इस प्रकार से प्रभु यीशु ने सबसे पहले दर्शन किसको दिए, मरियम मगदलिना को। और फिर यीशु 40 दिन इस धरती पर रहे हमारे साथ। पुनरुत्थान के बाद वे इस धरती पर कितने दिन रुके, 40 दिन रहे। और समय समय पर, अलग अलग समय पर उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिया। और इस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कितने दिन यहाँ वहाँ दिखाई देते रहे, 40 दिनों तक वे उन्हें दर्शन देते रहे। और फिर 40 दिनों के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और उन्हें आशीष दी, और आशीष देते हुए जो हाथ उठाए थे आशीष देने के लिए, वैसे ही वे अपने आशीष देते हुए हाथों के साथ स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। तो प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ने हमारे प्रेम के खातिर, हमें प्यार करते हैं ना, उसके खातिर क्या क्या किया। हमने जैसे शुरुआत से पढ़ी, प्रभु यीशु एक मनुष्य बने। पिता ईश्वर ने अपने एक लौते बेटे को हम जैसे मनुष्यों का एक जीवन दिया। वे एक मनुष्य बने, वे हमारी तरह घर पर बड़े हुए, अपने मम्मी पापा के साथ काम में हाथ बटाते हुए 30 साल तक घर में रहे। उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। फिर उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार किया, और फिर अच्छे अच्छे कार्यों को करने के बाद में लोगों ने उनके ऊपर जलन करना शुरू किया। फिर उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया और मृत्यु की सजा दी। मरने के बाद यीशु का फिर से पुनरुत्थान हुआ, और आज भी यीशु हमारे साथ में रहते हैं, और यीशु सर्वदा हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। अब जैसे हमने बात की कि यीशु स्वर्गारोहित हुए, स्वर्ग में गए, तो हमें क्या आशा है कि जहां हमारे प्रभु यीशु गए हैं, वे हमें भी एक न एक दिन वहीं ले जाएंगे और बहुत ही आनंद भरा जीवन होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए पेज नंबर 67 पर देखिए। आपका
प्रिय कार्यक्रम आपका वेट कर रहा है और वो क्या है? एक्शन सॉन्ग। और बच्चों पर क्या अच्छा लगता है? एक्शन सॉन्ग। तो आइए हम प्रभु के लिए, वे वापस से पुनरुत्थित हुए ना, तो हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे और उन्हें खुश करेंगे। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। तो पेज नंबर 67 पर आपको एक घटना दी गई है और यह घटना यहाँ वहाँ लिखी गई है। आपको इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को क्रम अनुसार, घटना के अनुसार आपको इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो आइए हम साथ में करते हैं। हमारा सबसे पहला वाक्य होगा, सुगंधित द्रव्यों के साथ स्त्रियां कब्र के पास आई। और उसके बाद ईसा के पुनरुत्थान की खुश खबर स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को सुनाई। तीसरा, ईसा ने मगदलेना मरियम को दर्शन दिया। चौथा, ईसा ने शिष्यों को दर्शन दिया। और अंत में ईसा का स्वर्गारोहण हुआ। अब पेज नंबर 68 पर आइए, जो कि आपकी पुस्तक का सबसे अंतिम पृष्ठ है। वहां पे देखिए, आपके लिए फिर से एक काम है, पर मुझे विश्वास है कि आप इसे बहुत ही आकर्षित रूप से करोगे। वहां पे क्या लिखा है देखिए, तुम्हें शांति मिले। क्या लिखा है? तुम्हें शांति मिले। अब ये तुम्हें शांति मिले, आपको सुंदर सुंदर कलर लेना है और 3 बार लिखना है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, और फिर एक और बार, तुम्हें शांति मिले। वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों, पेज नंबर 68 पर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको 4 बार क्या लिखना है? तुम्हें शांति मिले। अब ये तुम्हें शांति मिले इस पाठ में कहाँ पर दोहराया गया था? किसके वचन है ये? यह प्रभु ईसा मसीह के बहुत ही अनमोल वचन थे। किसके लिए? शिष्यों के लिए। जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, जब यीशु ने अपने शिष्यों को, अपने प्यारे मित्रों को दर्शन दिए थे, तब उन्होंने बहुत ही, जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग कहते हो ना, वैसे ही उन्हें इन शब्दों के साथ में ग्रीट किया था, तुम्हें शांति मिले। तो आप इन अनमोल वचनों को 4 बार लिखोगे सुंदर सुंदर कलर से, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, और इस प्रकार आपको भी शांति प्राप्त होगी। अब प्यारे बच्चों, आइए हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। और यह अंतिम प्रश्न उत्तर हम बड़े ही उत्सुकता के साथ इन्हें करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन है, ईसा का पुनरुत्थान किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? हम कब अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं? कब कब? क्रिसमस पे। वेरी गुड। और ईस्टर पे। बहुत अच्छा। तो ईसा का पुनरुत्थान का पर्व कौन सा है? ईस्टर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पास्का पर्व। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, ईसा ने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहला दर्शन किसको दिया? किसे दिया था? मरियम मगदलेना को। अब तीसरा क्वेश्चन है, ईसा ने जब अपने शिष्यों को दर्शन दिया तो उन्हें क्या कहा था? आपने 4 बार क्या लिखा है? विभिन्न रंगों से क्या लिखा है? तुम्हें शांति मिले। तो ये उत्तर होगा आपका, तुम्हें शांति मिले। और आपका अंतिम और चौथा क्वेश्चन क्या है? पुनरुत्थान के जी उठने के कितने दिनों बाद
यीशु स्वर्ग में आरोहित किए गए, यीशु स्वर्ग गए। प्यारे बच्चों, जैसे हमने आज इस पाठ 15 में पढ़ा था कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु विभिन्न विभिन्न जगहों पर अपने शिष्यों को 40 दिन तक दर्शन देते रहे। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 40 दिन। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, हमारे लिए जी उठे और स्वर्ग में गए। और स्वर्ग में किस लिए गए? ताकि वे हमारे लिए बहुत सुंदर स्थान का प्रबंध कर सके। तो आइए हम प्रभु यीशु को अपना सबसे विभिन्न मित्र माने, ताकि हमें भी वह सुंदर स्थान प्राप्त हो। तो आइए इन सभी के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देंगे और ईश्वर को अपना दोस्त मानेंगे और उनकी संगति में रहने के लिए ईश्वर से कृपा मांगेंगे। हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। हे प्यारे यीशु, हम आपको दिल से प्यार करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ मित्रता रखने के लिए मनुष्य का रूप लिया, सभी प्रकार की वेदनाओं को सहा और अंत में मृत्यु तक के लिए आपने हाँ कह दिया और हमारे खातिर मृत्यु को जीत कर फिर से पुनरुत्थित हुए और आज हमारे साथ है। हमारे लिए स्वर्ग में एक सुंदर स्थान का प्रबंध करने के लिए आप स्वर्ग भी गए और इस प्रकार से आपने हमें अपना एक अच्छा मित्र, एक अच्छे भाई बहन के रूप में स्वीकार किया है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमें ये कृपा दीजिए ताकि हम आपके इस सच्चे प्रेम को कभी ना ठुकराएं और सर्वदा आपके साथ रहे। हे धन्य कुंवारी मरियम, हमारी सहायता कीजिए और सर्वदा अपने पुत्र प्रभु यीशु से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।